हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी की आरओ एआरओ के एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो संस्कृति आईएएस की होने वाली है, जो नए पैटर्न पर आधारित होने वाली है। सामान्य अध्ययन और हिंदी, जिससे सामान्य अध्ययन जीएस में हम साइंस की यहाँ पर आज टॉपिक की यहाँ पर बात कर रहे हैं और हिंदी का मतलब तो यही रहेगा, हिंदी की यहाँ पर हम बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और भी है कि हम सिर्फ टेस्ट सीरीज आपकी जीएस की ही चला रहे हैं या फिर करंट अफेयर भी? हाँ, बिल्कुल सही है। प्रत्येक शनिवार को हमारी 3000 प्लस क्वेश्चनों की एक सीरीज चल रही है, जो कि हर शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को सुबह 8 बजे आती है। अभी कल ही नेक्स्ट निकला हुआ शनिवार है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, तो एक बार जाकर जरूर आप लोग देख लीजिएगा। शुरुआत करेंगे आज के हम पहले अपने क्वेश्चन से, लेकिन उससे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। इससे पहले हम 100 क्वेश्चन लगा चुके थे प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। बाकी कि आज हमारे 101 नंबर से लगने स्टार्ट होने हैं, लेकिन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा याद से। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। एनेक्सिया से पीड़ित अगर किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो अगर किसी को एनेक्सिया से कोई पीड़ित व्यक्ति हो जाता है, एनेक्सिया से बीमारी से पीड़ित कोई व्यक्ति हो जाता है, तो उसमें लक्षण जो होंगे वो कौन से दिखाई देंगे? सुनने की क्षमता में कमी, सूंघने की क्षमता में कमी, हकलाने की तीव्रता में वृद्धि या सोचने की क्षमता में कमी। तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, जो एनेक्सिया है वो आपका सोचने की क्षमता, थिंकिंग एबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। तो आप कहोगे एनेक्सिया सोचने की क्षमता में कमी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो परासरण के उदाहरण हैं? परासरण का उदाहरण की बात करें, इनमें से कौन कौन सी घटनाएं हैं? पहला है कि मुरझाए फूलों को अगर जल में रखने पर पुनः उसका ताजा हो जाना, बिल्कुल परासरण के अंतर्गत आता है। दूसरा हाथ कहता है कि मृदा के जल का पौधों की जड़ों में पहुंचना, ये भी परासरण में आता है। लवण मिलाकर मांस का संरक्षण करना, ये भी आपका आता है। मिश्री में रखे गए फल का अगर संकुचित हो जाना, ये भी परासरण के अंतर्गत आता है। तो चारों के ऑप्शन आपके परासरण के अंतर्गत आते हैं, तो आप कहोगे आपके डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निलंबित कणकीय पदार्थों के संदर्भ पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब का एक ऑप्शन तो ये ऐसे लिख लिया करो गलत है, तो आपका ऑप्शन ही गलत नहीं होगा। कौन सा पूछ रहा है? निलंबित कणकीय पदार्थों के बारे में गलत है, तो इनमें से चारों में गलत कौन सा, उसको हमें ढूंढ लेना है। देख लेते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है, भी तो बिल्कुल ठीक लिखा है। इसमें विलेय पदार्थ के जो कण है वो घुले रहते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें आपके जो विलेय पदार्थ होते हैं उसके कण आपके घुले नहीं रहते हैं, आपको ध्यान रखना है, नीचे बैठ जाते हैं, है ना। तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन तो क्या है, गलत है, जो कि सही हो जाएगा। सी कहता है इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है और ये प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, आप कहोगे ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा कथन सही है, कारण सही है? देख लेते हैं। अभिकथन कहता है कि गर्मियों में पसीना सूखने पर हमें शीतलता महसूस होती है। गर्मियों में अगर जैसे मान लो आपको पसीना आ गया, तो पसीना आ गया और आप अगर बाइक पे हो या फिर मान लो अगर आप कूलर के पंखे के सामने हो और उसका पंखा आपका जब सूख रहा है तो आपको ठंडा महसूस होगा, कोल्ड फील होगा, शीतलता महसूस होगी, आप कहोगे हाँ अभिकथन बिल्कुल करेक्ट है। कारण है कि पसीने के बाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है उसके बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तो आप कहोगे कारण भी सही है। तो लेकिन अभिकथन और कारण की व्याख्या भी सही कर रहा है ये, तो आप कहोगे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम फिनॉल का विरेचन किससे किया गया है? तो फिनॉल का कह रहा है कि विरेचन बताओ किससे किया जाए? कोलतार, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, डाइजोनियम या फिर क्यूमीन? तो आप कहोगे कोलतार से सर्वप्रथम फिनॉल का विरेचन किया गया है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना भूल रहा हूं, अपना ऐप भी आ चुका है। ऐप का नाम अगर आप लोगों को पता है तो बेस्ट है, नहीं पता है तो नट लर्निंग ऐप अपना ऐप का नाम है, जहां पर आप लोग खुद से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह दे सकते हो ऑनलाइन माध्यम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जाके विजिट ऐप पर कर लेना। और ऐप को आप लोग दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, या तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है उससे भी, या फिर सर्च भी कर सकते हो प्ले स्टोर पर, नट लर्निंग ऐप। क्वेश्चन आता है ग्रेफाइट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? वही है कि इनमें से चारों में से गलत कौन सा है। देख लेते हैं ग्रेफाइट के बारे में। यह विद्युत का सुचालक नहीं होता, सॉरी कुचालक लिखा है, जबकि क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक नहीं होता है बल्कि सुचालक होता है, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत था। यह अपारदर्शी होता है, ये बिल्कुल ठीक है। यह कागज पर रगड़ने पर रंग छोड़ता है, ये भी सही है। इसके रवों की संरचना षटकोणीय होती है, आप कहोगे ये भी सही है। तो आपके बी सी डी आपके क्या है? सही है, जबकि आपका ए ऑप्शन गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब कि इसमें भी एक पूछ रहा है गलत बताओ कौन सा है, देख लेते हैं।
विद्युत सेल की बात किया है तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, बिल्कुल ठीक लिखा है। डायनेमो की बात किया है तो डायनेमो की अगर हम बात करें यहां पर, डायनेमो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, नहीं नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में यह क्या करता है, रूपांतरित करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो करता है, तो बी ऑप्शन अब गलत था। माइक्रोफोन की बात किया तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, और सितार की बात किया तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर केवल बी वाला गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय भौतिकी जो प्रयोगशाला है वह कहां पर है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की बात करें आपकी नई दिल्ली में है ना। छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपोर्टेंट थोड़ा है कि भाई फिजिकली आपकी जो फिजिक्स लेबोरेटरी है वो कहां पर है, आपकी नई दिल्ली में है। ताप बढ़ने के साथ द्रव्य की श्यानता क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, या फिर द्रव्य की प्रकृति के अनुसार घट बढ़ जा सकती है। तो आप कहोगे घटती है, क्या है, घटती है। बहुत सारे लोग इतना बड़ा लिखा है तो मतलब इसमें कुछ तो होगा, अरे भैया उसमें कुछ नहीं है। ताप बढ़ने के साथ द्रव्य की जो श्यानता होती है वो घटती जाती है, तो आपको ध्यान रखना है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावक बल के संदर्भ पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है। किसके बारे में कह रहा है, उत्प्लावक बल के बारे में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। यह बल, उत्प्लावक बल जो है वो किसी वस्तु के तैरने में मदद करता है। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया हुआ था, तो आप कहोगे ये भी कथन सही है। आपके दोनों ही सही है, तो ए पे हम टिक लगा देंगे। अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा सही है और उसकी व्याख्या भी सही करता है, इसकी बात करते हैं। अभिकथन कहता है कि नदी के जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना आसान होता है। क्या कहा जा रहा है, नदी के जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना क्या होता है, आसान होता है। बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि नदी में एक बहाव भी होता है, समुद्री जल एक ठहरा हुआ होता है। कारण कहता है कि नदी के जल का जो घनत्व है वो समुद्र के जल के घनत्व से कम होता है। आप कहोगे हाँ ये भी बात सही है, घनत्व भी कम होता है, तो हम ए पे टिक लगाएंगे। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक उदाहरण से अगर मैं आपको समझाना चाहूं जो कि मेरे दिमाग में आ रहा है, लोहे का एक टुकड़ा अगर पानी में डूब जाता है जबकि पारे का तैरता रहता है, क्योंकि लोहे का घनत्व पारे से कम होता है लेकिन जल से अधिक होता है, तो इसलिए आपको एक ध्यान भी रखना है। कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। भाई कोबाल्ट 60 का उपयोग कह रहा है किसके लिए किया जाता है, तो आप क्या कहोगे, कोबाल्ट 60 वो कैंसर उपचार में, बिल्कुल। औद्योगिक रेडियोग्राफी में, ये भी सही है। चिकित्सा संबंधी उपकरणों की स्वच्छता में, आप कहोगे भी। तो आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। कोबाल्ट 60 के बारे में हम डी पे टिक लगा देंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर के संदर्भ पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। लेजर के बारे में विचार करना है, इनमें से कथन सही कौन सा है। लेजर तरंगों की जो आवृत्ति है वो समान होती है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल करेक्ट है। इनका उपयोग जो है 3D चित्र खींचने, उड़ान पथ के निर्धारण में किया जाता है। आप कहोगे ये भी सही है, हम ए पे टिक लगाएंगे। दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। लेजर का उपयोग आवृत्ति समान होती है, 3D चित्र खींचने और उड़ान पथ के निर्धारण में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन और कारण है, इनमें से देखते हैं। अभिकथन कहता है कि अंगीठी में जलने वाला जो कोयला होता है कभी कभी बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। अगर अपनी अंगीठी तो समझ रहे हो ना, जो हम आग घर में जला देते हैं कभी कभी बाल्टी में रखकर, या फिर कह सकते हो कि अंगीठी बनाकर पुराने जमाने में बना दी जाती थी, है ना, उसमें आगे लगा दी जाती थी। अंगीठी में जलने वाला कोयला कभी कभी बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, क्योंकि अंगीठी में जलने वाला जो कोयला होता है तारकोल कभी कभी लाल रंग से समान उज्जवल होता है और बिना ज्वाला की ऊष्मा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही यह ज्वाला उत्पन्न होती है, ध्यान रखना है। कारण है इसका, केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। तो आपको कारण भी सही है जो कि मैंने आपको बताया, तो ए पर हम टिक लाएंगे। ए आर दोनों सही और व्याख्या भी सही कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। कभी भी शुद्ध लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता। सर्वाधिक उपयोग होने वाली धातु होती है लोहे, लेकिन इसका प्रयोग शुद्ध रूप में नहीं किया जाता, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कहता है लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। हाँ आप कहोगे ये भी सही है, तो आपके दोनों कथन यहाँ पर सही होंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आनुवांशिक विकार नहीं है, इनमें से कौन सा आनुवांशिक विकार नहीं है। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, फाइलेरिया, ये वर्णांता। वर्णांता का मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस, है ना, ये लिखा हुआ है। तो आनुवांशिक विकार इनमें से कौन सा नहीं है बात करें तो हीमोफीलिया आपका आनुवांशिक विकार है, थैलेसीमिया भी आनुवंशिक विकार है, वर्णांता भी आनुवंशिक विकार है। लेकिन अगर हम यहाँ बात की जाए कि भाई फाइलेरिया आपका आनुवंशिक विकार की श्रेणी में नहीं आता है। फाइलेरिया जो रोग होता है, जो आपकी कृमि होते हैं ना, उनके कारण होता है, जैसे रक्त के चूसने वाले कीड़े के काटने के कारण इस तरीके से ये बीमारी फैलती है, इसलिए फाइलेरिया आपका आनुवंशिक विकार की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी आपके आनुवंशिक विकार हैं, जेनेटिक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइफाइड ज्वर के बारे में सही नहीं है? भाई टाइफाइड ज्वर आप लोगों ने सुना होगा, है ना, टाइफाइड फीवर की बात कर रहा है, ज्वर मतलब फीवर, टाइफाइड फीवर के बुखार के बारे में है, इनमें से कौन सा गलत है? ढूंढते हैं। यह साल्मोनेला टाइफी नामक एक रोगजनक जीवाणु होता है, उसके कारण होता है, बिल्कुल बात ठीक लिखा है। यह रोगजनक जीवाणु आमतौर से प्रदूषित वायु के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। नहीं, ये तो गलत लिखा है। क्या लिखा है? ये आपका गलत लिखा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति में कमजोरी, अमाशय में पीड़ा, कब्ज, सिर दर्द और भूख न लगने जैसे लक्षण पाए जाते हैं। ये भी सही है। इस ज्वर मतलब बुखार की पुष्टि बिडाल परीक्षण से होती है। आप कहोगे ये भी ठीक है। अच्छा, ये बी वाला ऑप्शन क्यों गलत है उसको सोचते हैं। यह रोगजनक आमतौर पर आपकी बात किया है तो संदूषित भोजन, प्रदूषित वायु नहीं, संदूषित भोजन या पानी के द्वारा छोटी आंत में घुस जाता है और वहां से रक्त जो शरीर के अंदर अंगों में पहुंच जाता है, जिसके कारण टाइफाइड ज्वर जो बीमारी है वो आपकी फैलने लगती है। इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? देखते हैं कौन सा कथन सही है। उच्च रक्तदाब जो क्या कह रहा है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें रक्तचाप जो आपका ब्लड प्रेशर है सामान्य 120/80 से अधिक हो जाता है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल, ये तो बात ठीक लिखा है। दूसरा कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का जो रक्तदाब है बार बार मापने पर भी 100/60 या इससे कम होता है तो वह अति तनाव की स्थिति कहलाती है। भाई अति तनाव की स्थिति कैसे हो जाएगी? ये आपका ऑप्शन गलत है, तो केवल आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप कहोगे केवल एक सही है, सी वाले पे टिक लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता समूह है? अब देखो यहाँ पर ब्लड ग्रुप की बात कर रहा है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है। हालांकि मैं अभी आपको बता देता हूं आपका, लेकिन इस पर अगर ब्लड ग्रुप पर ध्यान रखिए, ब्लड ग्रुप पर मैंने एक वीडियो बनाई है और ये हमारी वीडियो जो है दूसरे चैनल पर है, रोजगार विद सरकारी, नाम लिख देता हूं एक बार, रोजगार विद सरकारी। ये चैनल मैंने क्यों बनाया? बैकअप चैनल है, क्योंकि इस चैनल पर जो पीसीएस भाई तरुण है जिस पर आप वीडियो अभी देख रहे हो टेस्ट सीरीज, इस पर एक बार स्ट्राइक आ चुकी है, कोचिंग वाले भैया ने लगा दी थी, इसलिए मैंने इस चैनल को बनाया था, रोजगार भी सरकारी। हालांकि इस पर वीडियो कम डलती है, लेकिन बैकअप चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, जिससे कि जब भी इसको बंद हुआ कभी अगर पीसीएस भाई तरुण, तो हम सीधा इसी पर शिफ्ट होकर टेस्ट सीरीज अपना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप से संबंधित हमने एक वीडियो बना दी थी, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। अब बात करते हैं रक्त समूह सर्वदाता समूह कौन है, यूनिवर्सल डोनर कौन होते हैं इनमें से? आप कहोगे ओ ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। कौन होते हैं? यूनिवर्सल, सभी को दे सकते हैं। ओ नाम के व्यक्ति जो होते, ओ नाम के जो ग्रुप होते हैं वो ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं और ओ को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अभिकथन और कारण है। बात करते हैं यहाँ पर, वयस्क मनुष्यों में लाल रुधिर जो कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। वयस्क मनुष्यों में लाल रुधिर जो कणिकाएं हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, उनका जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। बिल्कुल बात ठीक है। कारण है कि अधिकांश मनुष्यों की लाल रुधिर जो कणिकाएं होती हैं वो केंद्रक नहीं होते हैं। हाँ, बात तो ये सही है, लेकिन बात की जाए कारण, ये तो कारण गलत है, तो हम कहेंगे सी रहेगा सही। ए आर दोनों सही है, परंतु व्याख्या सही नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये भी अभिकथन और कारण है, इसको भी हम देख लेते हैं। अधिकांश 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मरासमस और क्वाशिओरकर विकार पाया जाता है। आप कहोगे हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, अधिकांश 1 वर्ष के शिशुओं में ऐसा देखने को मिलता है। कारण है कि शिशु को मां के दूध के स्थान पर अधिक प्रोटीन और अत्यधिक कैलोरी वाले आहार दिए जाते हैं। अरे ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल आपका ए सही है, हम कहेंगे ए सही है, आर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी है, अभिकथन और कारण है। लाइकेन वायु के प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं। हाँ, जो लाइकेन होते हैं वो गुड इंडिकेटर्स होती हैं वायु के लिए, वायु प्रदूषण के लिए गुड इंडिकेटर्स होते हैं। आप कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका ऑप्शन ये करेक्ट है। कारण है कि प्रदूषित क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अरे उल्टा लिखा है, अत्यधिक मात्रा में कैसे पाए जा देंगे, तो ये आपका कारण गलत है। डी पे टिक लगाएंगे, ए सही आपका, आर यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि महासागर में डूबी हुई अगर वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? महासागर में अगर कोई वस्तु डूबी है, अगर उसकी वस्तु की स्थिति को जानना है तो उसका प्रयोग की जाएगी हम सोनार तकनीक के। किसका? सोनार तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? अगर मान लो पानी में अगर नमक मिला दिया जाता है, उसमें जो परिवर्तन होगा, क्वथनांक जो होता है बढ़ता है। ध्यान रखना है, क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है। क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है, पानी में नमक मिलाया जाता है, ये आपका प्रमुख परिवर्तन देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। देखते हैं, समतल दर्पण से प्राप्त जो प्रतिबिंब है वो सदैव आभासी और सीधा होता है, बिल्कुल ठीक बात है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, आप कहोगे ये भी ठीक है, तो हम अब ए पे टिक लाएंगे क्योंकि दोनों ऑप्शन सही हैं। लेकिन आपको सिर्फ 10 सेकंड लगता है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करने में, यार इतना मोटिवेशन आप दे दिया करो, अच्छा लगता है मोटिवेशन, और हर इंसान को अपनी लाइफ में मोटिवेशन चाहिए होता है कुछ ना कुछ करने के लिए, और आपसे मांगता ही क्या हूं, सब्सक्राइब लाइक शेयर मांगता हूं यार, छोटे भाई बड़े भाई के माध्यम से दे दिया करो यार, है ना। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा सही है। पेड़ पौधों की पत्तियां का जो रंग है वो हरा दिखाई देता है, बिल्कुल बात ठीक है, ये तो जेन्युइन बात है। कारण है, पत्तियां हरे रंग को अवशोषित कर लेती हैं, भाई ये गलत लिखा है, अवशोषित कर लेती है ये गलत लिखा है, भाई ध्यान रखना है। तो यहां पर अवशोषित क्या है, काली दिखाई देती हैं, तो अवशोषित करेंगे तो काली दिखाने लगेंगे, तो आपका कारण गलत है, हम गाएंगे डी वाला सही है, ए ऑप्शन सही, आर आपका गलत है। तापमान के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता। तापमान के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक जो मान है वो नहीं होता है, आप कहोगे केल्विन में, इसमें केल्विन में नहीं होता है। जैव विकास के संदर्भ में विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन से कारण है कि जिराफ की गर्दन की लंबाई में वृद्धि हुई है। जैव विकास के संदर्भ में है कि ऐसा कौन सा कारण बताया गया है कि जिराफ की गर्दन की जो लंबाई है उसमें वृद्धि देखने को मिलती है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोगों किए जाने से। क्या है, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग किए जाने से उसके जिराफ की गर्दन की लंबाई में वृद्धि देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है कि विटामिन है और लक्षण है, कौन से विटामिन से कौन सा लक्षण पाया जाता है। विटामिन ए से कमजोर दृष्टि देखने को हो जाती है, विटामिन बी से काम करने की ऊर्जा में कमी लगती है, विटामिन सी से घाव भरने में अधिक समय लग सकता है, विटामिन के से मूत्र या मल में खून दिखाई देना होता है। आप कहोगे यहाँ पर ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे भोजन में पोषक तत्वों का अनुक्रम की पूर्वावस्थाओं का सही क्रम है। तो हमारे भोजन के पोषक तत्वों का जो अनुक्रम है, एक ऑर्डर है, उसमें प्रवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, आप कहोगे सी वाला आपका करेक्ट है। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसके द्वारा की गई। भाई प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय थल सेना के द्वारा की गई थी। अगस्त 2024 में संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा बना है। संयुक्त राष्ट्र कमान में 18वां देश शामिल हुआ है, आपको पता होना चाहिए, और आपका ये कौन सा, एक मिनट, हाँ ठीक है, संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश की बात कर रहा है, कौन सा बनाया, तो आप कहोगे जर्मनी बनाया, कौन सा, जर्मनी। और डेट की बात किया तो 2 अगस्त 2024 को। हाल ही में एआई चैटबॉट सेवा किसके द्वारा शुरुआत की गई है। क्या बात कर रहा है, सेवा कैसा है, एआई चैटबॉट है, और किसके द्वारा शुरुआत की गई है, तो आप बोलोगे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा इसकी शुरुआत को किया गया है, सेवा नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड वाइड वेब दिवस जो है वो प्रति वर्ष कब मनाता है। किसकी बात कर रहा है, www जो हम लिखते हैं www.upsc.com है ना, तो ये www है प्रतिवर्ष किस वर्ष अपना दिवस के रूप में मनाता है, तो आप कहोगे कब मनाता है, 1 अगस्त को मनाता है। कब मनाता है, 1 अगस्त को अपने प्रतिवर्ष दिवस के रूप में मनाता है। हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेर और उनके संरक्षण प्रयासों पर जो पुस्तक है कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है। कॉल ऑफ द गिर के पुस्तक के लेखक की बात कर रहा है यहाँ पर, आप कहोगे परिमल नाथ वानी है। कौन है, परिमल नाथ वानी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से देश या देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी हुई है। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ऐसे देशों की यात्रा इन्होंने किया हुआ है जो पहली राष्ट्रपति हैं, उसके पहले किसी राष्ट्रपति ने यात्रा नहीं की। आप कहोगे एक तो फिजी की, दूसरी आपकी लिमोर लेस्टे की, आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। फिजी और लिमोर लेस्टे की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। इनके पहले किसी राष्ट्रपति ने इन देशों की यात्रा नहीं की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई कल्पा सुवर्णा किस्म का संबंध किसके साथ है। कल्पा सुवर्णा एक किस्म है, किस चीज की किस्म है अगर बात किया है तो नारियल की किस्म है। किसकी, नारियल की, कोकोनट की किस्म है। इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रहा। तो भारत 71वें स्थान पर, 71वें स्थान पर रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और यहां पर 5 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगर 5 जिले की बात किया है तो आपका एक होगा जास्कर, जास्कर के बाद होगा आपका एक नुब्रा,
नुब्रा के बाद एक आपका होगा द्रास, द्रास के बाद एक आपका होगा साम, साम के बाद एक आपका होगा चांगथांग। ये आपके 5 जिले कहां पर बनेंगे, ये आपके पांचों के पांचों जिले हैं आपके लद्दाख में बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रही औरंगुटान कूटनीति का संबंध कौन से देश से है। औरंगुटान जो कूटनीति है उसका संबंध पूछ रहा है कौन से देश से है, तो आप बोलोगे मलेशिया देश से इसका संबंध है। तो यहां पर हमने अपने 140 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जीएस के। अब यहां से जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हिंदी के। किसके आएंगे, हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्यों करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में जीएस और हिंदी के क्वेश्चन कर देते हैं। थोड़ा सा आप ही लोगों ने कमेंट किया है कि सर अलग अलग रखा करो, हिंदी के हमें देखना है तो हिंदी के प्रॉपर हम देख सकें, जीएस के देखना है जीएस के प्रॉपर हम देख सकें। इसलिए हिंदी के जो 60 क्वेश्चन होंगे वो हमारे अलग एक दूसरी वीडियो में आएंगे, तो उसके लिए आप लोग जरूर देखते रहिएगा। चैनल पे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।